हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस है एग्जाम रिजल्ट का। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैज़ क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडॉक बेसिस कंडक्टेड ऑन 18th January 2026 इन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज एंड यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल। द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इज नॉट अकॉर्डिंग विद मेरिट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल के अंदर क्लर्क की वैकेंसीज आई थी और उन क्लर्क की वैकेंसीज का 18 जनवरी को रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और ये जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट हुआ था इसका रिजल्ट आ चुका है। ये लिस्ट दे रखी है उन कैंडिडेट्स की जिनका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। साथ के साथ इन्होंने एक लिस्ट और जारी करी है और उस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम है जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और वो मेरिट के बेसिस पर किए गए हैं। जो पोस्ट है उसके 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो ये है पहली लिस्ट जिस कैंडिडेट का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है क्लर्क की पोस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल। और ये लिस्ट जारी कर रखी जो आपका रोल नंबर था ना, सीरियल नंबर था, उसके हिसाब से। ये इधर है सीरियल नंबर सेकंड वाले, इसके हिसाब से आपका रिजल्ट जारी किया गया है। ये जो रिजल्ट दे रखा है मेरिट के हिसाब से नहीं है, जो आपका रोल नंबर था उसके हिसाब से यहाँ पर इस लिस्ट में नाम दिया है। आपका नाम दे रखा और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपको अपना रोल नंबर पता होगा, आप पेपर देने गए थे तो इसमें चेक करिए। ये उन सभी कैंडिडेट्स के नाम है जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है क्लर्क की पोस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल। आपके रोल नंबर के हिसाब से ये दिया गया है। ध्यान रखना ये सेकंड वाली रो है, जो ये है आपका रोल नंबर, ठीक है। जो आपने फॉर्म पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। और ये रोल नंबर के हिसाब से सभी का रिजल्ट दिया गया है। जिस कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट के अंदर है उसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल क्लर्क की पोस्ट थी और ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ध्यान रखना जो आपका पेपर में रोल नंबर था, जो सीरियल नंबर था, उसके हिसाब से ये लिस्ट तैयार करी गई है और इस लिस्ट में आपका नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तीनों चीज़ आपको चेक करनी है, पहले आपका रोल नंबर, फिर नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल 18 जनवरी को रिटन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। एग्जाम हुआ था जीके का और इंग्लिश का क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है उसका एग्जाम क्लियर हो चुका है, ठीक है। और इस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें जिनका ये एग्जाम है जो क्वालिफाई हुआ है वो है 418, 418। टोटल 418 कैंडिडेट्स का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है क्लर्क की पोस्ट के लिए। 418 कैंडिडेट्स, 18 तारीख को पेपर हुआ था और 418 कैंडिडेट्स का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। अब आगे देखना, इसमें लिख रखा कि 4 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट्स को सीपीटी के लिए बुलाया गया है, ठीक है। 4 गुना बच्चों को सीपीटी के लिए बुलाया गया है। सीपीटी की लिस्ट भी उन्होंने जारी कर रखी है। जितनी पोस्ट थी उसके 4 गुना बच्चे ही देखो क्वालिफाई करे 418 ने, लेकिन सभी को नहीं बुलाया गया। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया गया है जो 4 गुना के अंदर टॉप 4 गुना बच्चे हैं उनको। तो ये तो पहली लिस्ट है 418 बच्चों की। पहले तो आपका नाम इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए। इस लिस्ट में जिसका नाम है उसका पेपर क्वालिफाई हो चुका है। अब हम दूसरी लिस्ट देखते हैं, उसमें सीपीटी का शेड्यूल भी दे रखा है और जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए सीपीटी के लिए उनकी डिटेल्स भी उसके अंदर दी गई है।
एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, और ये नोटिस है, नया लेटर है, और ये है सीपीटी एग्जाम के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। जो 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था क्लर्क की पोस्ट के लिए, जो रिटर्न एग्जाम था, उसकी पहली लिस्ट तो जारी कर दी इन्होंने नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की। उसमें टोटल 418 कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करके गए हैं। ठीक है, अब 4 गुना बच्चे इन्होंने बुलाए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसके 4 गुना बच्चे इन्होंने बुलाए हैं सीपीटी के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और इनका सीपीटी होगा अब 8 फरवरी को। 8 फरवरी यानी कि संडे के दिन इनका सीपीटी होगा। यदुवंशी शिक्षा निकेतन, पटिकरा, रेवाड़ी रोड, नारनौल, सुबह 11 बजे। जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है 4 गुना बच्चों की लिस्ट में, ध्यान देना आपका सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 8 फरवरी को होगा यदुवंशी शिक्षा निकेतन। कुछ बच्चों का सेंटर भी बनाया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 8 फरवरी को होगा सुबह 11 बजे। अब क्या लिख रखा है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट द अबव इंस्टीट्यूशन ऑन 8 फरवरी एट 10 AM। जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है उसको 8 फरवरी को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करनी है। कहाँ पर? यदुवंशी शिक्षा निकेतन, नारनौल। और सीपीटी के दौरान आपको अपना ओरिजिनल आई कार्ड लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिर्फ एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी एक ओरिजिनल आई कार्ड ले जा सकते हो आप। 8 फरवरी को सुबह 10 बजे सीपीटी पेपर होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और इस लिस्ट के अंदर अब सभी कैंडिडेट्स की डिटेल दे रखी है। देखो, पहली लिस्ट इन्होंने जारी करी थी 418 बच्चों की, वो भी सीरियल नंबर के हिसाब से थी, और ये लिस्ट भी सीरियल नंबर के हिसाब से ही है, जो आपका पेपर में रोल नंबर था उसके हिसाब से। लेकिन उसमें तो 418 वो बच्चे जिसका सभी का पेपर क्वालिफाई हो गया था, कम से कम 40 नंबर लेने थे, सबके थे। इस लिस्ट में वो हैं जो टॉप 40, जो टॉप 4 गुना बच्चे, जितनी पोस्ट थी उसके 4 गुना बच्चे बुलाए हैं, उसके हिसाब से लिस्ट दे रखी है। जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है 8 फरवरी को 10 बजे यदुवंशी पहुंच जाना, यदुवंशी शिक्षा निकेतन। अब देखो ये है, इसमें आपका रोल नंबर है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। रोल नंबर 8, 23, 64, 117, 135, 154, 160। इसके अलावा 187, 196, 203, 215, 223, 224, 233, 239, 245, 247, 248, 255, 256, 259, 271, 272। ये सारे कैंडिडेट्स हैं। ये ध्यान रखो, हर पेज पर इन्होंने नोटिस डाल रखा है। 296, 304, 317, 357, 394, 409, रोल नंबर 527, 605, 616, 17, 180। ये सारे देखो, आप चेक करते रहो, आराम से बना रखी है वीडियो, आप आराम से देख सकते हो। रोल नंबर के हिसाब से लिस्ट दे रखी है, आपका नाम दिया है, और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे रखी है। टोटल वैकेंसीज का 4 गुना बच्चे बुला रखे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ 76 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। वैकेंसी कितनी थी? 19 के 4 गुना 76, तो टोटल 76 कैंडिडेट को ही बुलाया गया, जो टॉप के, जिनके नंबर है पेपर के, उसके हिसाब से लिस्ट तैयार करी है। टॉप 76 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है आउट ऑफ 418 कैंडिडेट्स। 418 टोटल कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, उसमें से 76 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया है सीपीटी के लिए। ठीक है, इट इज फर्दर मेड क्लियर दैट इन केस सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट डू नॉट क्वालिफाई और अपीयर इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन मोर कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फ्रॉम द रिमेनिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर सीपीटी एट सब्सिक्वेंट स्टेज बाय गिविंग ड्यू नोटिस ऑन द वेबसाइट। देखो, वैसे तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, ये कह रखे 76 कैंडिडेट्स हैं। अगर भाई सारे फेल हो जाते हैं, 19 भी बच्चे पास नहीं होते, तो और बच्चों को, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट है 418, उसमें से बुलाए जाएंगे। फिलहाल 4 गुना बच्चे बुला रखे 76। अब ये नहीं पता 70, देखो इन्होंने मार्क्स डिक्लेयर नहीं कर रखे कितने मार्क्स। ठीक है, तो अब सभी कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं भाई देने जाओ सीपीटी 76 में से, क्योंकि इसमें ये नहीं पता कि आपके नंबर कितने, मेरिट के हिसाब से नहीं है, रोल नंबर के हिसाब से लिस्ट इन्होंने तैयार कर रखी है। तो सीपीटी 8 फरवरी को होगा, नारनौल में होगा, यदुवंशी शिक्षा निकेतन, पटिकरा, रेवाड़ी रोड, नारनौल, वहाँ पर होगा। 8 फरवरी को सुबह 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। सुबह 10 बजे आपको हर हाल में वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो 18 जनवरी को पेपर हुआ था क्लर्क की पोस्ट का, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और ये लिस्ट जारी करी गई है सीपीटी के लिए। 8 फरवरी संडे को पेपर होगा आपका।
तो जो भी कैंडिडेट इस लिस्ट के अंदर शामिल है, इस लिस्ट में जिसका नाम है, 8 फरवरी सुबह 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और सीपीटी देने जाओगे जब आपको अपना एक ओरिजिनल आई कार्ड साथ लेकर जाना है, यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी ले जा सकते हो। 8 फरवरी 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। एड्रेस देख लो भाई, एक तो ये सेंटर बनाया हुआ था लेकिन सभी बच्चों का नहीं था, कुछ बच्चों का था। यहाँ पे यदुवंशी शिक्षा निकेतन, पटिकरा, रेवाड़ी रोड, नारनौल। 8 फरवरी डेट ध्यान रखना, 8 फरवरी को सुबह 10 बजे एक ओरिजिनल आईडी के कार्ड के साथ जाना है आपको सीपीटी देने, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने। तो ये था डिटेल नोटिस सीपीटी एग्जाम के लिए और 4 गुना बच्चों का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल क्लर्क की पोस्ट के लिए टोटल 19 पोस्ट थी और 76 4 गुना बच्चे 76 बच्चे बुलाए गए हैं सीपीटी के लिए। क्वालिफाई थे बच्चे 418, लेकिन उसमें से ओनली 76 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।